जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में सावन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व माना गया है। इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सावन माह की हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या तिथि पितरों का ऋण चुकाने के लिए सुनहरा मौका है। इस बार की सावन माह की अमावस्या तिथि 24 जुलाई 2025 यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार की हरियाली अमावस्या पर हर्षण योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इनमें गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख है। इन योग में देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने से साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में सावन अमावस्या को धर्म, कर्म, मोक्ष, व्रत एवं स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अमावस्या की तिथि पितरों के मोक्ष को दिलाने वाली होती है। अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करना चाहते हो तो शुभ समय में पितरों के लिए जल से तर्पण करना चाहिए। कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उसे पूछा कि यह मिठाई किसने खाई, और वह डर के मारे झूठ बोली कि यह मिठाई चूहे ने खाई है। चूहे पर मिठाई खाने का झूठा आरोप लगा, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सच्चे चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा ने यहाँ कुछ मेहमान आए थे। तब सभी मेहमान राजा के कमरे में आराम फरमाते हुए सोए थे। तब वह रानी की झूठी बातों से वह बहुत गुस्सा था। इस वजह से चूहा ने रानी की साड़ी को ले जाकर चुपके से उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी की साड़ी को देखा, यह देखकर सब मेहमान हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को राजमहल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ उस चमत्कारी चीज को ढूंढने निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह राजमहल की बहुरानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी किम को मिठाई बहुत पसंद थी। तब उसने चोरी से वह मिठाई खा ली और पूछने पर झूठ बोलकर इंजाम चूहों के ऊपर रख दिया। इसी वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और राजा ने बेकसूर बहुरानी को राजमहल से निकाल दिया। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने बहुरानी को वापस महल में बुलवा लिया। बहुरानी को भी पछतावा हुआ कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपना कोई भी इंजाम किसी दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। राजमहल में वापस आने के बाद बहुरानी सुधर गई
और खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए अमावस्या का व्रत बेहद ही लाभकारी है। अमावस्या तिथि के दिन पितृदोष निवारण के लिए सावन अमावस्या के दिन पितृओं के नाम से गरीब को भोजन करवाए। इसी दिन स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करते समय शुद्ध जल के कलश में तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृपक्ष के लिए घर में सुख और शांति बनी रहे, इसलिए ईशान कोण में गाय के घी का दीपक अवश्य करना चाहिए। पितृओं की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।